वेलकम टू गाइस व्हाट्सअप। कैसे हो? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ एडवांस चीज़ें बताने वाले हैं। ये बेसिकली आप लोग देखोगे फॉरेक्स में, क्रिप्टो में बहुत ही ज़्यादा वर्क करेगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी वर्क करेगी। ओके, तो और हम तो ऐसे भी बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, तो बाइनरी ट्रेडिंग में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ट्रेड लेने के लिए। ओके, तो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि हम सही ब्रेकआउट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम लोग ट्रैप में फंस जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ 3-4 टर्म्स बताऊंगा, उसको बस फॉलो करना। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। अभी जो मैं आप लोग को बताऊंगा स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि पहले मैं आपको बताऊंगा भी और लाइव चार्ट में भी हम दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, कि कैसे काम करता है वो। पहला टर्म्स ऐसा बन सकता है जब मार्केट अप ट्रेंड हो और यहाँ पर एक आपका रजिस्टेंस लेवल हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मार्केट अप डाउन बाइंग सेलिंग मूवमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सीधा डायरेक्ट ये आपका इस सेकंड टाइम टच करने के लिए जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम टच हुआ, ये सेकंड टाइम टच हुआ। उसके बाद क्या होगा, फिर से कुछ मार्केट ऐसे करते हुए जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब इस रजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। ओके, यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। और बाइनरी ट्रेडिंग वाला क्या करना है, जो बाइनरी ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, तो बाइनरी ट्रेडिंग जब आप करते हो ना, बाइनरी ट्रेडर वालों के लिए यहाँ पर जब आपका रेड कैंडल बनता है यहाँ पर कुछ भी, तो आप आगे नेक्स्ट के लिए जा सकते हो। यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनता है इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे, ओके, तो आप इतना दूर में आप काफ़ी अच्छा मोमेंट निकाल सकते हो, कैप्चर निकाल सकते हो। ग्रीन कैंडल पे इस मोमेंट पे आप ट्रेड ले सकते हो। चलिए मैं फिर से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला हम लोग का पहला जो है टर्म्स ऐसा कुछ होगा, ये आपका रजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ऐसा मार्केट ऊपर गया, मार्केट अप ट्रेंड की ओर है। ठीक है, फिर मार्केट कुछ इस तरीके से आया, बाइंग मतलब कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहो तो। उसके बाद जैसे ही ब्रेक होता है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, एक रेड कैंडल का वेट करना। ठीक है, एक रेड कैंडल का वेट करना, उसके बाद ये सीधा ऊपर जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो बाइनरी वालों के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ तक टारगेट डिसाइड कर सकते हो और उसके हिसाब से आप ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो, कैंडल स्टिक को देखते हुए। ठीक है, अब देखो ये जैसे यहाँ तक गया ये, ओके, यहाँ तक जैसे ही यहाँ तक गया, उसके बाद क्या करना है, फिर से ऐसा कुछ टर्म्स बनाते हुए नीचे आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल का वेट करना है यहाँ पर, उसके बाद ये, ठीक है, यहाँ पर आप एंट्री देना ग्रीन के लिए। ठीक है, अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, डायरेक्ट ये ब्रेकआउट होगा और यहाँ पर जब ब्रेक होगा दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हाई मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ओके, तो आप स्टॉप लॉस रख लेना जो भी है अपना यहाँ पर, और उसके हिसाब से आप आगे चलना। जो भी है फॉरेक्स क्रिप्टो हम आगे भी सीखेंगे। बाकी में जो बाइनरी वालों के लिए यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो और यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए इसको हम लाइव देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देना, अभी जो हमने ट्रेड लेने का जो टर्म्स बताया उसको ध्यान देखना, कहाँ पर मैंने एंट्री लिया है और लॉन्ग पोजीशन ऐड किया है। ठीक है, इसको ध्यान देना आप। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर मैंने जो एंट्री लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक रेड कैंडल का वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जहाँ पर आपको जो हैमर बना हुआ है ना, वहाँ पर आप बस, ठीक है, वहाँ पर एक, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका एक क्या बनना चाहिए, एक आपका बनना चाहिए रेड कैंडल का हैमर या कोई स्पिनिंग टॉप कैंडल, कुछ भी रेड कैंडल का बनना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। ओके ओके दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि मैंने बोला था रेड कैंडल का वेट करना, अगर बनता है तो उसके बाद आप एंट्री लेना। जैसे देखियो रेड कैंडल बना, उसके बाद एंट्री ले सकते हो। ये बाइनरी वालों के लिए। ठीक है, और जो स्टॉक या फिर शेयर मार्केट वालों के लिए तो ये अलग से रहेगा। ठीक है, एंट्री कहाँ करेंगे मैं बताऊँगा लास्ट में, अभी देखो पहले। ठीक है, दोस्तों आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ये पहला टर्म्स। अब मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करता हूँ आपके सामने। अभी देखो हमने पहले क्या देखा था, एक रजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, मार्केट ऐसा गया, ऐसा करके आया और यहाँ पर जैसे ही एक रेड कैंडल जो भी बनता है, मैं बोला था बाइनरी वालों के लिए, तो यहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, यहाँ तक टारगेट है आपका। उसके बाद क्या होगा, फिर कुछ ऐसा करके आएगा, उसके बाद वापस ब्रेक होगा। जैसे ब्रेक होता है यहाँ पर, ये स्टॉक शेयर मार्केट वालों या फिर क्रिप्टो फॉरेक्स यूज कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर एक, जैसे ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है तो आप एंट्री ले सकते हो
लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस वगैरह रख के, ठीक है। तो वहीं पर भी यहाँ पर भी सेम पोजीशन बना हुआ है, देख सकते हो। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लेवल डाल दिया था और एक ट्रेंड लाइन डाल दिया था, ठीक है। ओके, तो जैसे ही इस लेवल को टच करके नीचे आया और यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, बाइनरी वाले लोग के लिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ठीक है, आप ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद ये ऐसा आया, ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने एक रेजिस्टेंस लेवल बना दिया, उसके बाद हमने एक ट्रेंड लाइन बना दिया। आप चाहो तो बना सकते हो या फिर इस पैटर्न को याद रखना, ठीक है, इस पैटर्न को। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर एक रेड कैंडल बनता है, ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ब्रेक किया, उसके बाद एक रेड कैंडल का वेट करो, उसके बाद आप लोग ट्रेड ले सकते हो। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। ट्रेड ले सकते हो रेजिस्टेंस लेवल तक, जितना दूर तक भी जाता है उसके हिसाब से। अब देखो ये पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही बना है कुछ, ठीक है। मार्केट यहाँ से सीधा गया ऊपर और कुछ इस तरीके से, ठीक है, आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही कुछ बना है ना दोस्तों। ओके, सीधा आपका ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसा कुछ बना है, फिर यहाँ से ऊपर गया ना, मतलब ये एक पैटर्न हो गया। यहाँ पर जो पैटर्न है, यहाँ पर जो पैटर्न है, और यहाँ पर एक पैटर्न बना ना, तो 2 पुल बैक आया आपके पास, 2 पुल बैक आया, ये पहला पुल बैक, ये दूसरा पुल बैक, ठीक है। उसके बाद जैसे ये ब्रेक होता है इस लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को, आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दूसरा सीक्वेंस बता रहा हूँ, कुछ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग का ये रहेगा, सबको आप नोट करते जाओ दोस्तों, ठीक है। ये भी मार्केट जब अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, मार्केट जब अप ट्रेंड, इसका अपोजिट कर लेना, जब डाउन ट्रेंड में भी सेम वर्क करेगा दोस्तों, ठीक है। इसका आप अपोजिट कर सकते हो जब डाउन ट्रेंड में ऐसा कुछ बनता है तो जब ये अभी देखो मैं दूसरा जो बता रहा हूँ, ये दूसरा वाला जो मार्केट है अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, अप ट्रेंड में रहेगा इसमें भी, और यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लेवल बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम सीक्वेंस आता है, ओके, सेम सीक्वेंस आता है। उसके बाद ये पहला पुल बैक हुआ, ये आपका पहला पुल बैक हुआ ना इसमें, ठीक है। तो बाइनरी वाले क्या करोगे, जैसे एक रेड कैंडल बनता है वैसे ही आप लोग को फिर से ट्रेड लेना है, पहले जैसे बताया था। तो सीधा उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर ज़्यादा डायरेक्ट जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ तक गया ये, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल तक टच किया। उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक होगा, उसके बाद डायरेक्ट बूम मार्केट ऊपर। यहाँ पर आपका पुल बैक ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, बस 1-2 कैंडल या बस थोड़ा मोड़ा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा आपको आएगा। इसमें देखो बड़ा पुल बैक नज़र आया है, इसमें छोटा सा पुल बैक आएगा, ओके, सीधा छोटा सा पुल बैक, उसके बाद बूम मार्केट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बाइनरी वाले एंट्री मत करना, बस यहाँ पर एंट्री करना और यहाँ पर एंट्री करना, ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्रेक होता है। तो चलिए हम अच्छे से देखें। ओके दोस्तों, अब मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से। अब देखो हम लोग का जो दूसरा टर्म्स क्या था, फिर से मैं बना देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। एक मार्केट अप ट्रेंड था, पुल बैक आया मार्केट काफ़ी अच्छा, ठीक है। बाइनरी वाले क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही ब्रेक होता है एक रेड कैंडल का वेट करना है, उसके बाद डायरेक्ट आप अप के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब गया, उसके बाद छोटा सा पुल बैक आया, उसके बाद डायरेक्ट बूम, यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। और बाइनरी वाले यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, जो पहले मैं बताया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक मार्केट वाले यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो, नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका यहाँ पर आप अपने हिसाब से टारगेट डिसाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर सेम टू सेम वही बना हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके। अब देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना। आप बाइनरी वाले क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, देखो कितना सारा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसके बाद क्या हुआ, मतलब सिंपल सी बात है, मार्केट ऐसा कुछ था, ओके, ऐसा कुछ बनाते हुए जा रहा है, ओके। उसके बाद ये क्या हुआ, एक रेड कैंडल बना, डायरेक्ट ऊपर गया, ठीक है, एक पुल बैक हुआ, फिर मार्केट सीधा बूम, ओके। तो इस पैटर्न को याद करो, आपको याद हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओके। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों, ओके। और ये जो मैं अभी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये बहुत कम देखने को मिलता है। आप बैठे रहोगे, अगर ऐसा बन गया तो फिर जैकपॉट है समझो, अगर नहीं बना तो वेट करो यार, ठीक है, ऐसा है, वेट करो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। चलिए हम नेक्स्ट, तो दोस्तों अब हम तीसरा कंडीशन देखेंगे, तीसरा पैटर्न देखेंगे वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो तीसरा आपका पैटर्न होगा, मार्केट सेम अप डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वही है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। इसके बाद यहाँ पर जो मार्केट है ना, पुल बैक नहीं आएगी, अब की बार पुल बैक नहीं आएगी, बस वहीं पर कंसोलिडेट करेगी मार्केट कुछ इस तरीके से, ठीक है, साइडवेज में रहेगी या फिर कुछ इस तरीके से
कंसलेट करेगी। अब क्या है, नीचे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन या कुछ भी लेवल डाल देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, जैसे आप ब्रेक करती है, आप क्या करोगे, यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड ले लेते हो। अक्सर ऐसा ही होता है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ से जैसे ये ब्रेक होती है तो लोगों को ट्रैप में फंसाया जाता है और डायरेक्ट अप डायरेक्शन की ओर मूव कर जाती है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर ब्रेक होता है इस लेवल पे, तो आप नेक्स्ट एंट्री बना सकते हो स्टॉप लॉस टारगेट पॉइंट देके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम इसको लाइव में समझते हैं। याद रखना दोस्तों, जो भी मैंने आपको कंडीशन बताया या फिर जो भी सीक्वेंस बता रहा हूँ, जो पैटर्न्स बता रहा हूँ, उसको ना अच्छे से एक बार बैक टेस्टिंग भी करके देखना, ठीक है। तो चलिए हम लाइव चार्ट की ओर चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर हमने जैसे बताया था मार्केट अप ट्रेंड में था, ओके। अब यहाँ से मार्केट देखो कंसोलिडेट किया है, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ बनना चाहिए जो तीसरा पैटर्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट देता है, फिर मार्केट सीधा ऊपर की ओर भागता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। तीसरा पॉइंट यही था ना हम लोग का। तीसरा टर्म्स क्या था, ऐसा कुछ जाएगा मार्केट, फिर सीधा कंसोलिडेट करेगी, फिर यहाँ पर एक हम लेवल ड्रॉ कर देंगे नीचे, फिर जैसे ही एक फेक ब्रेकआउट देता है उसके बाद ये सीधा ब्रेक होता है और यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये तीसरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक लास्ट में आपको बताऊँगा डाउन। अभी तक हमने अप ट्रेंड की ओर देखा, अब एक डाउन की ओर देखते हैं, ठीक है ना। जो फोर्थ सीक्वेंस में अभी जो बताऊंगा ये आपका डाउनफॉल में होगी, ठीक है, डाउन ट्रेंड में होगी। अब सपोज मान के चलो मार्केट कुछ ऐसा है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ओके, डाउन ट्रेंड में है। अब मार्केट कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ऐसा कुछ लेवल बनाएगी, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। सिंपल यार, सिंपल। यहाँ पर देखो एक फेक ब्रेकआउट देगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग क्या सोचोगे, यहाँ से आप मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है। उसके बाद डायरेक्ट ये डाउन के लिए आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस, और अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, ओके। तो ऐसा ही आप लोग को यूज करना है। चलिए हम अब लाइव मार्केट में देखते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक, ये मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। बीच में हमने लेवल डाल दिया, ठीक है, और आगे देखते हैं कुछ ऐसा पैटर्न्स बनाती है साइडवेज टाइप की, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो हम लेवल्स बना लेते हैं नीचे, देखो मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है। यहाँ से मार्केट, ठीक है, अब देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसको टच करें, कुछ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिया, डायरेक्ट मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट डायरेक्ट नीचे आया। मतलब इस लेवल पे जैसे ही ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। जैसे उसमें हम लोग एक रेड कैंडल का वेट करते थे, मार्केट जब अप की ली जाती थी, ठीक है, जो ऐसा था ना, इस टाइप से कोई सा भी पैटर्न ले लो जो मैंने बताया अभी तक, तो कुछ ऐसा करके सीधा ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती थी, उसके बाद आप सीधा अप के लिए जा सकते थे। रेड कैंडल मतलब क्या है, वो लोगों को फंसाया जाता है कि आओ मैं नीचे जाऊँगा। और यहाँ पर क्या है, ग्रीन कैंडल क्या बना, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पर भी लोगों को फंसाया गया है। एक मिनट में दिखा देता हूँ। ग्रीन कैंडल बना ना, यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा होगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की ओर जा सकती है, और काफ़ी लोग एंट्री कर चुके होंगे और इधर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ ऑपरेटर लोग ऐसे ही मूव करते हैं, जहाँ जहाँ एंट्री मिलती है वो मार्केट को इस लेवल से बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया ये वर्क करती है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में मिलेगा आपको ये सारी चीज़ें, ओके दोस्तों। उतना जल्दी आप लोग को ये लेवल्स मिलेगी नहीं, ये इतना जल्दी आप लोग को ये पैटर्न दिखाई नहीं देगी मार्केट में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे तो आप जल्दी से जल्दी उसको कैच कर पाओगे, ठीक है। आपके सामने से गुजर जाएगी वैसे वैसे पैटर्न्स, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी और आप एंट्री मिस कर जाओगे, ठीक है।
तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग का क्या था, सबसे पहला था हम लोग का ऐसा कुछ था, ठीक है, ऐसा था ना, ऐसा ही था कुछ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सीधा ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एक रेड कैंडल बनता है, उसके बाद डायरेक्ट बाइनरी वाले, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या हुआ, कुछ ऐसा बनाया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट बूम, अब के लिए यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो और यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। दूसरा हम लोग का क्या था, दूसरा हम लोग का था कुछ इस तरीके से था, एक ऐसा पैटर्न बनाया, ठीक है। उसके बाद ये एक गया सीधा, एक छोटा सा पुल बैक दिया, उसके बाद डायरेक्ट बूम, ठीक है। यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो और यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और तीसरा हम लोग का क्या था, तीसरा हम लोग का था एक रेजिस्टेंस लेवल है, सीधा मार्केट ऐसा गया और उसी जगह पे साइडवेज हुआ, ठीक है। और छोटा सा पुल बैक हुआ और ऊपर डायरेक्ट बूम, ठीक है। हम लोग का फोर्थ है। चौथा हम लोग का सीक्वेंस क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, ऐसा कुछ, फिर ऐसा कुछ साइडवेज बना मार्केट एक जगह पे, ठीक है। ऊपर फेक ब्रेकआउट दिया, नीचे बूम। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चारों पैटर्न आप लोग को अच्छे से याद कर लो और प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो, ताकि आप लोग को याद हो जाए। मेक श्योर कि आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और प्रैक्टिस ही करना है। और आगे हम अभी जो लाइव चल रहा है, हम लोग का जो सेशन चल रहा है, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाता, देख सकते हो मुझे अभी कितने नाइट में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम नहीं मिल पाता यार, इसीलिए मैं ट्रेड भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्द से जल्द उस सीरीज़ को कंप्लीट करने की, पूरा ख़त्म करूँगा। और हम लोग का ऐसा भी टारगेट है, ठीक है, 6 से 7 महीने का हमने टारगेट उसको रखा है। धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।